हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ पोहे और सूजी का एकदम डिफरेंट और यूनिक नाश्ता जो बहुत ही जल्दी बन जाता है और बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है। इसके लिए मैंने 1 कप है पोहा लिया हुआ है, उसको पानी डाल के अच्छे से वॉश कर लिया है ताकि उसके ऊपर की जो डस्ट है वो निकल जाए। उसके बाद मैंने वो पानी है वो निकाल लिया है और उसको रेस्ट पे छोड़ दिया है थोड़ी देर के लिए, आप देख सकते हैं। अब मैंने उसी कप से आधा कप है वो सूजी लिया हुआ है और आधा कप है दही लिया हुआ है और थोड़ा सा 1/4 कप के करीब मैंने पानी डाल के इस तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है ताकि इसकी फाइन पेस्ट बन जाए। आप देख सकते हैं इस तरह से, ताकि सूजी क्या है वो दरदरी होती है तो अच्छे से मिक्सी में पीस जाएगी तो वह अच्छी हो जाएगी। अब इस मिक्सर को हम जिसमें पोहा लिया था उसी में ऐड कर देंगे। स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। 1-1.5 चम्मच के करीब मैंने सफ़ेद तिल डाला हुआ है। आधे चम्मच 1/4 चम्मच के करीब मैंने सोडा डाला हुआ है। आप चाहे तो इसके अंदर हरा धनिया भी डाल सकते हैं। अब मैंने इस तरह से उसका आटा बना लिया है। अब मैंने एक कढ़ाई में पानी डाल के उसको बॉईल करने के लिए रख दिया है और हमारी जो स्टीमर की प्लेट होती है उसको अच्छे से तेल से मैंने ग्रीस कर लिया है। अब हथेली पे मैंने तेल लगा लिया है और हमने जो बैटर बनाया था उसको हम राउंड शेप बना देंगे बॉल की तरह। आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने बॉल शेप में इसको बना लिया है और अंगूठे से अंदर से प्रेस कर दिया है ताकि उसका कुछ यूनिक शेप लगे। अगर आप चाहे तो इसको राउंड शेप में भी रख सकते हैं, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि इसको यही शेप देना है। आप वो शेप जो चाहे वो शेप उसको दे सकते हैं। आप सिलेंड्रिकल शेप भी दे सकते हैं। इस तरह से मैंने सारे गोले बना लिए। अब हमारा पानी भी अच्छे से बॉईल हो गया है। अब मैंने इस वेपराइज्ड करने के लिए बॉईल करने के लिए इस प्लेट को रख दिया है और ऊपर से ढक दिया है। ये 12 से 15 मिनट में अच्छे से बॉईल हो जाता है। अब मैंने बॉईल होने के बाद ये जो हमारे गोले थे वो निकाल लिए हैं। आप देख सकते हैं अच्छे से स्टीम हो चुके हैं, अच्छे से पक चुके हैं। आप देख सकते हैं। आप चाहे तो इस बैटर के अंदर अदरक लहसुन मिर्ची की पेस्ट भी डाल सकते हैं, पर अगर आप बच्चों को दे तो आप इसको स्किप कर दें। अब मैंने इस एक कढ़ाई में तड़का के लिए तेल लिया है, कड़ी पत्ता डाला हुआ है, लाल मिर्च डाली है। अब हम डालेंगे सरसों, राई के दाने और सफ़ेद तिल डाला है। आप चाहे तो इसके अंदर भी अदरक लहसुन की पेस्ट भी डाल सकते हैं और हमने जो बॉईल करके रखे थे गोले वो डाल दिए। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तेल के अंदर ताकि ये जो गोले हैं उसका टेस्ट और अच्छा आ जाए। हम 5 से 7 मिनट के लिए उसको अच्छे से फ्राई होने देंगे। आप चाहे अगर उसको आपको क्रंची चाहिए हो तो आप थोड़ी देर और पकने दें और आप इसको टोमेटो केचप, ग्रीन चटनी या फिर इमली की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और मुझे ज़रूर से बताइए कि आपको ये कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपको एक बार इसको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं कितना अच्छा से ये सॉफ्ट हुआ था। आप देख सकते हैं इसको। आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और मुझे ज़रूर से बताइए आपको ये कैसा लगा। बाय बाय।